करण जौहर ने धर्मा प्रोडक्शंस में कई फिल्में डायरेक्ट की। कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, कभी अलविदा ना कहना, माय नेम इज खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट, कह दिल है मुश्किल, जो सारी की सारी हिट्स थी। इज्जत मेरे लिए सबसे ज्यादा प्यारी। इज्जत और सक्सेस को चखने के बाद करण जौहर ने डायरेक्टर चेयर को छोड़ के कॉफी काउच पे बैठने का सोचा, जिसके बाद धर्मा प्रोडक्शन बनाने लगा लाइगर, दलवी, स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2, टट्टी, ओके जानू, जो सारी की सारी फ्लॉप होने लग गई। और फिर करण जौहर को थेनोस बन के बोलना पड़ा, रॉकी रानी की प्रेम कहानी, जो बाहर से तो कहानी अमीर घर की लगती है, पर अंदर से ये मूवी मर्दों के लिए बनी है। इसकी वजह से नहीं। मीट धनलक्ष्मी रंधावा, एक ऐसी औरत जिसको चाहिए था शादी में अंबानी, पर मिल गया जावेद अख्तर। दफाओ, दूसरा ले आ। यस, ये वही कॉमर्स वाले लोग हैं जो आर्ट्स को जज करते हैं और साइंस वाले इन दोनों को जज करते हैं। छड़ो। धनलक्ष्मी इतनी कठोर बनी कि अपने पति कंवल जी से अपने बेटे को दूर रखती थी ताकि उसे भी आर्ट्स का शौक न चढ़ जाए और जावेद अख्तर का बेटा कुमार विश्वास न बन जाए। तो बेटा तिजोरी बड़े होकर आर्ट्स हेटर बना, बहुत बड़ा। क्या सिर्फ मुझे ही तिजोरी रोनित रॉय जैसा लग रहा है? बे घुमा के चमाट देंगे, आंखें उपल कर बाहर आ जाएगी। धनलक्ष्मी इतनी स्टोन हार्टेड है कि वो हमेशा चिड़ी रहती हैं, लोगों पे गुस्सा करती हैं, रेयरली ही स्माइल करती हैं, पति के एक्सीडेंट के बाद भी उसे भाव नहीं देती। अब ये कौन बोल रहा है कि ये एक बायोपिक है? लेकिन तिजोरी का बड़ा बेटा है रॉकी रंधावा, जिसके कपड़े सीधा करण जौहर के क्लोजेट से आए हैं। लेकिन एक दिन पार्टी में वीरू को दिखी उनकी बसंती की झलक और वो निकल पड़े टांगा चलाने। इफ यू नो व्हाट आई मीन। मेरे साथ तो अक्सर ऐसा ही होता है। तो कई सालों से कंवल जी की मेमोरी जा चुकी है, उन्हें याद ही नहीं रहता है कि बसंती कौन है। लेकिन बड़े वक्त के बाद उन्हें याद आ गई, कौन है ये जामिनी? दीदी लग रही है। तो एक जमाने में दादाजी शिमला मनाली गए थे एंड व्हाट हैपेंस इन शिमला स्टेज इन शिमला। अबे क्या बोल रहा है? दादाजी का अफेयर हुआ था, तो रॉकी दादाजी की एक्स को ट्रैक करने निकल जाता है, जो है रानी चैटर्जी की दादी, एक जर्नलिस्ट जो रूड है, सरकास्टिक है, हमेशा गुस्से में रहती है। ये बंगाली है। ऑल्सो ये गाना सुना हुआ क्यों लग रहा है? चोर है साले। तो प्लान है दादाजी और दादी जी को मिलवाने का और मेडिकल पर्पसेस गाइस। लेकिन रानी तो अपना ही बायोलॉजिकल पर्पस ढूंढ रही है। अब तो मुझे फुल चेकआउट मार रहे हो। कंट्रोल रानी कंट्रोल। तो दादाजी मीट्स दादी जी एंड दादी जी रेखा लांग लेती हैं। यार ये धनलक्ष्मी जी को क्या क्या सहना पड़ रहा है यार। बड़े पापा तो बुड्ढो के इमरान हाशमी निकले भाई। तो अगर दादाजी को ठीक करना है तो उन्हें चुपचाप मिलवाना पड़ेगा दादी जी से, जहां ये दोनों बड़े स्वीटली मिल रहे हैं अपने ओपन ओयो में। लेकिन इनके नाती पोते बस यार, खा जाओगी क्या यहीं पर? जिस हिसाब की ठरक है ना दोनों की, 9 महीने की प्रेगनेंसी को बाईपास करके 1 महीने में डिलीवरी करवा देंगे ये दोनों। ऑल्सो वेट, अगर ये दोनों ओल्ड एज होम की शादी हो जाएगी तो रॉकी और रानी कजन्स बन जाएंगे ना। इंसिस्ट। कौन बोला? लेकिन जहां एक तरफ रानी रॉकी को सिर्फ एक फ्लिंग के लिए यूज कर रही है, वहीं रॉकी हो गया है भाई प्यार में अंधा और उसको अब शादी करनी है। लेकिन रानी आज कौन बनेगा पति खेलने के मूड में? वेस्ट बंगाल इंडिया में किधर है? वेस्ट में, ईस्ट में। अब समझ में आ रहा है पापा क्यों कहते हैं केबीसी अच्छे से क्यों देखो, जवाब नहीं आएंगे तो लड़की नहीं मिलेगी। कोई लव स्टोरी नहीं है, सिर्फ लव स्टोरी है। तो रानी लव्स रेड फ्लैग्स और उसे रॉकी रेड फ्लैग लगा था, लेकिन रॉकी तो चलता फिरता ग्रीन फॉरेस्ट है, इसीलिए गाइस रिजेक्टेड। मुझे सिर्फ फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, कॉन्सेक्सुअल सब चाहिए। और इसी भसड़ में दादाजी चीट करते पकड़े गए। जिस हिसाब से दादाजी की शादी थी, इनका तो चलता ही है। और आज रंधावा खानदान में औरतों की वजह से 2 दिल टूट गए। ये रानी और धनलक्ष्मी में कोई डिफरेंस नहीं है बाय द वे। लेकिन कश्मीर की वादियों में रानी का रसगुल्ला भीग गया। इफ यू नो व्हाट आई मीन। उसे समझ में आ गया कि रॉकी का बहुत हार्ड है। इफ यू नो व्हाट आई मीन। तो उसे वापस पाने के लिए वो उसे गुड़गांव की सड़क पे अपनी गाड़ी से ठोक देती है। पागल है क्या बे तू? गुस्सा नहीं आएगा क्या?
पागल तो है भाई, जल्दी आगे भाग के मेन हाईवे से डीएलएफ वाला रोड ले ले, वहाँ कोई यू टर्न नहीं ले सकता। ये लड़की तेरा जीना हराम कर देगी रॉकी, मैं बता रहा हूँ। लेकिन रॉकी एक पप्पी में पिघल गया। और साला नोएडा गुड़गांव का ट्रैफिक का है? मैं गाड़ी यहाँ से स्लो कर दूं ना तो डीएलएफ के प्राइवेट बॉडीगार्ड्स अपनी सिक्योरिटी फ्लॉन्ट करने आ जाते हैं। तो रॉकी रानी को शादी करनी है, लेकिन शादी दो लोगों से ज्यादा दो परिवार में होती है गाइस, और परिवार इन्हें एक्सेप्ट करे उसके लिए ये वही करते हैं जो अक्षय कुमार ने फिल्म अजनबी में किया था। तो मीट द चैटर्जी फैमिली, एक ऐसी फैमिली जहाँ मम्मी शशि थरूर की ग्रैंड माता है। ये कौन बोला ग्रैंड मारता है? This isn't a boastful rodomontade, but darling, I had envisaged quite correctly so. चिप्स मांग रहा है। चैटर्जी पापा जो एक कथक डांसर हैं और बहुत ज्यादा ही चिल है, इतना ज्यादा चिल है कि वो रानी की सेक्स लाइफ डिस्कस करते हैं। लड़कियों को क्या चाहिए? रिदम चाहिए। And boys go dam dam dam. काफी लिबरल फैमिली है वैसे ये बंगाली है। लेकिन रॉकी के घर आते ही ये सारा लिबरल पना हावड़ा हो गया, जहाँ ये रॉकी को शेम करते हैं, बल्ले बल्ले करो। अपने ओपन माइक में इनवाइट नहीं करते, Rocky, तुम अपने कमरे में जाओ। ह्यूमिलिएट करते हैं ब्रा पहना के। कौन सा दुकानदार भाई ऐसे ब्रा बेचता है? I don't think so. Also, I don't think so. देखो, रॉकी की दादी से एक्सपेक्टेड था, लेकिन रानी के घर वाले वेरी बैड गाइस, वेरी बैड। लेकिन वहीं मीट द रंधावास, जिस घर में औरतों का हाल मिसेस मूवी की सानिया मल्होत्रा जैसा हो रखा है। ठंडा हो गया। अभी करके लाती हूँ। यहाँ औरतों को मुंह पे फैट शेम किया जाता है। ये 50 बारी रिजेक्ट हो चुकी है लड़की, फिर भी वजन न कम करने की कसम खा रखी है, जिसकी वजह से वो और स्ट्रेस्ड आउट हो जाती हैं और स्ट्रेस ईटिंग करने लग जाती हैं, जिसके बाद वो और फैट हो जाती है। और इन सब का रीजन है ये बुढ़िया। इसकी राय तो लेनी भी नहीं चाहिए कभी। Please stop. धनलक्ष्मी ने बचपन से अपने बेटे तिजोरी को ना उड़ान का रोनित रॉय बनना सिखाया है, इसीलिए लुक्स भी सेम हो गए हैं बेचारे के। ना ये अपने बाप से प्यार कर पा रहा है और ना ही बीवी से। इसने जिंदगी में 2 बार सेक्स किया है और इसीलिए इसके सिर्फ 2 बच्चे हैं और घर के 2 बच्चों को इंग्लिश तक नहीं आती। हम क्या एजुकेटेड नहीं है, इसलिए आई फील इंटरकोर्स करने में कोई हर्ज नहीं। इंटरकास्ट फर्स्ट डिवीजन नहीं खरीदवाया था पापा जी से 12th में। करण जौहर अमीरों को एक्सपोज करते हुए बेसिक एजुकेशन और सिविक सेंस पैसे से नहीं आती, किससे आती है वो हमें भी नहीं पता है, लेकिन फक अमीर लोग। थैंक यू करण जौहर हमारी आंखें खोलने के लिए। तो 2 अलग पर्सनालिटी के लोग 2 अलग पर्सनालिटी फैमिली में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। What a disaster! This is possibly the most challenging thing I've ever done. लेकिन एक दिन सरे बाजार रानी के बाबा ने किया डांस और सबने मजाक उड़ा दिया। I don't blame them, सब भंड है यार। यहाँ माइकल जैक्सन भी आके नाच देना तो ये लोग मजाक ही उड़ाएंगे। तो पापा जी इज सैड, लेकिन रॉकी अपने ग्रीन फ्लैग स्पेक्ट्रम से रेड फ्लैग स्पेक्ट्रम पे जंप करके इसे अपने बारे में बना देता है। और कोई भसड़ भाग के वो भी आके मेरे गले पड़ जाए पहन दी। एंड गेस व्हाट, अब रॉकी रंधावा रॉकी चैटर्जी है। नहीं पहन दी बोलू पहन दी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रानी रंधावा मेंशन में फेमिनिज्म इंट्रोड्यूस कर रही है। वो घर की औरतों को लिबरेट करने में लगी हुई है। बहुत जल्दी ये औरत इस घर में क्रांति लाने वाली है। ओवरवेट क्या हो गई? मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ा दी आप लोगों ने। लो आ गई क्रांति। गुप। लेकिन फेमिनिज्म का भूत अभी औरतों पे छाया है। घर का मर्द और एलियन बचे हुए हैं। तो दुर्गा पूजा के दिन हुआ फेमिनिस्ट डांस, जहां डोला रे डोला पे वही नाचे जिनके डोले हैं। करण जौहर फिक्स द बिग इशू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम गाइस। लेकिन रोनित रॉय तिजोरी वो कॉमर्स स्टूडेंट है जिसे आर्ट्स पसंद नहीं है और बाप बेटे की बहस में रानी आ गई। मैं बात कर रही हूँ। रानी जुबानी लड़ाई में हाथ नहीं उठाते। किससे उठाए? सही में हाथ नहीं उठाना चाहिए था। हाथ नहीं उठाना चाहिए था। रानी सीरियसली एक टिपिकल रेड फ्लैग है। रॉकी भाई सुन, तू ना इससे ब्रेकअप ही कर ले। ये रिश्ता खत्म हो चुका है रॉकी। गुड जॉब रॉकी, गुड जॉब। लेकिन अब बहुत हो गई ईगो वॉर। अब घर तोड़ने का वक्त आ गया है। रॉकी अब अपने हिस्से की प्रॉपर्टी लेके निकल जा मम्मी दीदी को लेकर। लेकिन दादाजी को काफी देर से अटेंशन नहीं मिली, तो वो वही करते हैं जो बुढ़े लोग करते हैं गाइस, मर जाते हैं। पहन दी बोलू पहन दी। लेकिन एक मौत ने तिजोरी को फेमिनिस्ट बना दिया। कि ये कैद मुबारक होती जो बदतमीज, इस तरह बात करते अपने पति से। पहले आप मेरी बीवी लाल ढंग से बात करो। थैंक यू फॉर योर कुर्बानी दादाजी। वेलकम। और अब दोनों खानदान फेमिनिस्ट बन चुके हैं, दादी को छोड़ के। और वेल 2 फेमिनिस्ट खानदान में सुलह हो गई।
दादी को छोड़ के और वेल 2 परिवार जुड़ गए दादी को छोड़ के। तो गाइज मेरा एक सवाल है, दादी की अकल बड़ी या ईगो? कमेंट करके बताओ। करण जौहर ने एक ऐसी मूवी बनाई जहां मर्द विक्टिम थे। दादी ने बचपन से तिजोरी को सिग्मा मेल बनने की ट्रेनिंग दी और इसे रोनित रॉय बना दिया फ्रॉम उड़ान। अपने पति को इग्नोर किया उनकी आर्ट्स वाली हॉबी की वजह से। रॉकी को रेसिस्ट चीजें सिखाई अपने ईगो की वजह से। तुम चाय खाते? नहीं, दादी कहती है चाय पीने से खाली हो जाता है। और घर की औरतों को दबा के रखा अपने ईगो की वजह से। वहीं दूसरी तरफ रानी के पापा को उनके पापा मारते थे, तो विक्टिम आई गेस। पर मूवी टॉक्सिक औरत पे थी तो टॉक्सिक मर्द की स्टोरी को साइडलाइन कर दिया और चैटर्जी खानदान की ट्रॉमा स्टोरी एक लाइन में ही निपटा दी। Is this scene logical? वहीं दूसरी तरफ इस मूवी की औरतें एक नंबर की रेड फ्लैग है। रानी लोगों के साथ रूड है, मैं बात कर रही हूँ। वो चिल्लाती रहती है लोगों पे, चुप कर, बात कर रही है। हमेशा भड़की रहती है। ठीक है, तू भड़क क्यों रही है? ईगो टॉप पे है उसके लिए। आप तो रिलेशनशिप एडवाइस मत ही दो, यू चीटेड ऑन दादू। ये आगे जाके धनलक्ष्मी तो नहीं बन जाएगी ना? थैंक यू करण जौहर, हम मर्दों के लिए एक मूवी बनाने के लिए। हम फालतू में इन्हें इतना हेट देते हैं। No, we do that because by choice. लेकिन ये वो मूवी है जो चीटिंग जस्टिफाई करती है। दादी जी का अफेयर हुआ क्योंकि उनका हस्बैंड टॉक्सिक था। दादाजी का अफेयर हुआ क्योंकि उनकी बीवी टॉक्सिक है। अब ये कौन बोल रहा है कि ये एक बायोपिक है? क्योंकि एक औरत जो हमेशा चिड़ी रहती है, बहुत कठोर है, लोगों के साथ रूड है, हस्बैंड के साथ रूड है एंड डिड आई मेंशन हमेशा चिड़ी रहती है। गाइस अब मैं भी बोल रहा हूँ, ये एक बायोपिक ही है। तो तुम्हें ये बायोपिक अगर अच्छी लगी तो कमेंट्स में मर्दों के लिए स्टैंड लेना गाइस। एंड कुडोस टू करण जौहर जिन्होंने मर्दों के कथक को नॉर्मलाइज कर दिया। वी विश मर्दों के सपोर्ट में इस वीडियो पे 20,000 लाइक तुम लेकर आओगे और ये वीडियो 3 मर्दों को शेयर करो, ये कहकर कि वो और 3 मर्दों को ये वीडियो शेयर करे। अब हम मिलते हैं अगली रिवाइंड वीडियो में, तब तक के लिए हमें इंस्टाग्राम पर योगी बाबा प्रोडक्शंस को फॉलो करो। ओके बाय। तू भी बोल दे योगी ओके बाय। डोला रे डोला रे डोला रे डोला। मेरी बेबी जरा मुझे भी तो देख तू, इशारा तो कर मैं सारी शर्म फेंक दूं। गलत है ये रात, हाँ गलत है ये बात, हाँ तेरे हाथ लगाने पे रुक जाती सांस, हाँ रुक जाती सांस, हाँ रुक जाती सांस, हाँ रुक जाती सांस, हाँ इतना दूर मत रहे जरा सा तो पास आ।